बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ और मैं हूं मारिक जवेद और मैं हूं नसीर, जर्मनी से। अच्छा नसीर साहब, कल ईद का पहला दिन था और कई जगह पे जी तो दूसरा दिन था। बहरहाल ईद बड़ी तेजी से गुजर गई। जितने इंतजार होता लोगों का, मेरा ख्याल है कि उतनी जल्दी गुजर भी जाती है। जी, बड़ा जबरदस्त वक्त गुजरा। बिल्कुल। तो ये अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ी। जी, अपना बताइए कैसा रहा है आपका? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत थी तो बाहर तो जा नहीं मैं सका। मैंने कहा यार कहीं धूप भी ना लग जाए, क्योंकि नजर तो पहले लगी जाती मुझे, तो फिर एक और इशू बन जाएगा ना। तो जी, आज जो तबसरा है उसमें एक तो आबद शेर अली का जो इशू चला है उस पे बात होगी। दूसरे हिस्से में। दूसरे में कर ली या पहले में बहरहाल। उसके अलावा ये मैं बताना चाहूंगा कि ईद पे पाकिस्तान में जो जिसको मंडी कहते हैं जानवरों की, वो लगी। वहां पे हुआ ये नसीर साहब के जो खूबसूरत जानवर थे उनके पास डांस की महफिलें भी जमाई गई। जी जी वहां पे औरतों ने डांस किया और जी कई जगह से हमें ये इतला मिली है कि बहुत ही अफसोसनाक वाकयात है और लड़कियां डांस कर रही हैं। ये पिछले साल भी हुआ था। जी। तो मेरा ख्याल है कि जो ईद का मकसद है वो या तो ये लोग समझ नहीं सके या इस कुर्बानी की अहमियत को नहीं समझते। मकसद तो उसी वक्त ये भूल जाते हैं जब ये महंगे महंगे जानवर लेके तस्वीरें सेल्फियां बना के दिखाते हैं लोगों को। मकसद तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। असल में इनको इस जो कुर्बानी है इसकी अहमियत का भी इल्म नहीं है ना। पहली चीज तो ये है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो एक चीज का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए वो है इस्लामी तालीमात, अखलाकियात। जी ठीक है। अब वहां पे अगर लड़की डांस करेगी, महंगे महंगे जानवर, जी ये 5 लाख का है, 10 लाख का, ये जितने का भी है ना, जी तो पहली चीज तो ये है कि इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं हो रहा। और एक तो अमल नहीं हो रहा इस्लामी तालीमात पे, एक गुनाह किया जा रहा है कि वहां पे मजाक बनाया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल दिखावा है। दिखावा कुर्बानी का। इतना ज्यादा कर दिया गया है कि समझ नहीं आती कि लोग किस तरफ ले गए इस ईद को। और इसी तरह फिर गरीब जो है वो एहसास कमतरी में होते हैं कि ये क्या हो रहा है, और फिर चोरियां भी करते हैं। और ये भी पता चला है कि वहाँ बकरे चोरी वगैरह, मवेशी चोरी हो रहे हैं। कुर्बानी के जानवर को किस तरह चोरी किया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चोरी भी होती है, फिर वहां पे ठग भी पहुंच जाते हैं, फिर मंडियों में जेबें भी कतरी जाती है। तो कई कुछ होता है वहां पे ना। मैंने जो स्टार्ट में बात की कि इस्लाम से काफी दूर ये लोग जा चुके हैं। जी जी अब एक प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी नाज़रीन जरूर देखे, मैंने भेजा है तैयार करने के लिए, कि लोगों को इल्म कितना है कि ईद की कितनी वो होती है तकबीरें ना। जी तकरीबन बेशुमार लोगों से पूछा गया, एक को ठीक पता था, वो भी एक प्रोग्राम हमने तैयार किया। ठीक है। जी अगर दूसरी तरफ आप देखें, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं इसलिए बयान करता हूं, लोग कई कह देते हैं कि हर जगह पे आप अपनी बात करते हैं, कि हमें जो अहमदी सबको पता होता है कि कितनी तकबीरें हैं ना, अक्सरियत को पता है। बाला मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहला यही फर्ज अदा करना है कि पहले नमाज पे ही जाना है, तो फिर बाकी दूसरी चीजों तो वहां पे जब लोगों से पूछा गया तो किसी को कोई पता नहीं थी। कितने सजदे है वो भी नहीं पता था। कोई कहता था 6 है, कोई कहता था 14, कोई कहता था है ही नहीं। जी अगर इनको आप जो आम हमारी रोजाना नमाज पढ़ते हैं, नॉर्मल नमाज जो है 5 वक्त की, उसका भी पूछे तो अक्सरियत को नहीं पता होगा। ये इनको पता है कि इस जानवर के सामने डांस हो रहा, तो वहां इकट्ठे होके वो लड़की का डांस देखेंगे। और बात आगे भी मैं बताऊंगा क्या 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 खबरें चल रही हैं। और ये सोशल मीडिया नहीं, नॉर्मल टीवी पाकिस्तानी चैनल पे हाँ जी, कि देखें कि जानवर को किस तरह गोलियां मार के उसको जख्मी किया गया। और ये देख के तो दुख हुआ है कि ये बाहर की दुनिया क्या कहेगी, ये कौन सा इस्लाम और ये कौन से पाकिस्तानी है। देखिए जी, बाहर की दुनिया पहले बहुत कुछ कहती है, इसमें जी कोई बाहर की दुनिया का कसूर नहीं है कि वो क्या कहेगी। कसूर तो हमारा ना, जो हम उनको मौका देते हैं। जी क्या समझे? सरेआम हाँ जी।
तो देखिए, अगर जानवर है जिस तरह इस्लाम ने बताया कि ताकि उसको भी तकलीफ ना हो, तो आपको वही तरीका अख्तियार करना चाहिए जो इस्लाम ने बताया हुआ है। मेरे वालिद साहब कहते हैं, मैं एक दफा सिंध चला गया, तो वो कहते जनाब बकरा था बड़ा ताकतवर, तो कसाई था कमजोर, तो वो बेचारा जब उसको नीचे डाले सिवा करने के लिए, तो फिर उठ के खड़ा हो जाए, फिर उसको मारे, वो सींग मारे और भाग जे पकड़ के लाए। फिर कसाई ने पूरा एक दफा जोर लगाया, तो वो तकबीर बोल गया, तो वो कह लगा तेरी मां नु तेरी भैन नु, हाँ जी, तो वो सिवा कर दिया। मकसद ये है कि ये हालात भी होते हैं वहां पे ना, तजर्बा नहीं है कसाईयों को, तजर्बा नहीं होता, कई मौसमी कसाई निकल आते हैं और मुंह मांगे कीमत। अभी मैं एक दो चीजें ऐसे बताऊंगा, अपने घर की बातें ऐसी कि कसाई आते हैं, उन्होंने लिस्टें पकड़ी होती हैं, बस उन्होंने छुरी फेर के तो अगले पे चले जाना, वो बकरे को वहीं रहने देना, फिर उसने अगले पे चले जाना, फिर जाके कभी उसने काल उतारनी या गोश्त बनाना, मतलब बड़ी वो इसलिए करते हैं कि कहीं जो भी हमारा जो गाहक है वो हाथ से ना चला जाए ना, तो इसको काबू करे ना। बहरहाल एक तो ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, इंडिया में भी होगा, इंडिया में और भी मसाइल है, क्योंकि गाय का जो वो ज़िबा है उसमें भी मसाइल है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें अगर कुर्बानी करनी किसी ने, तो उसको अपना जो इस्लामी तालीमात उसके मुताबिक ही कुर्बानी अदा करनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। फिर बेशुमार दफा हर प्रोग्राम में कहता हूं गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज और बड़ी परेशान कल मैंने सुनी है सोशल मीडिया पे कि जमात अहमदिया के जो खलीफा है उन्होंने कहा जी कुर्बानी की जरूरत नहीं, आप चंदा दे दे, और इस तरह की अफवाहें वहां पे बैठ के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। अपना चैनल चलाने के बाद किस्मत ये कि उनका चैनल भी नहीं चलते, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे झूठ बोलते रहते हैं, क्या समझे, A to Z वो झूठ बोल रहे हैं। कभी वो जलसे को कह रहे सर्कस शुरू हो रही है, और इनको ये शर्म नहीं आती कि जलसे का आगाज तलावत कुरान पाक से शुरू होता है, और 3 दिन में आप देखें कि वहां पे तलावत कुरान पाक से जलसे का आगाज होता है। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मैं इसलिए बात की है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि सारा दिन आके, क्या आपकी किस्मत में ये झूठ लिखा हुआ सब कुछ। कुर्बानी के मतलब तो आप हमारे खुतबात देखें, किसी भी जो पहले खुलफा थे उनके भी देखें, मुकम्मल तौर पर वही रोशनी डाली जाती है जो हकीकत है कुर्बानी की। अगर ये हम कुर्बानी नहीं करते तो फिर पाबंदी क्यों लगाती है हुकूमत पे? मैं यही तो कह रहा हूँ। और हर चीज पे ये सोशल मीडिया पे बैठ के मजाक उड़ाने के लिए इतने इतने बड़े गुनाह कर जाते हैं कि इनको समझ नहीं आती कि झूठ इतनी बड़ी लानत है कि आप सोच नहीं सकते। कल मैंने ये प्रोग्राम देखा और ये 3.5 घंटे का प्रोग्राम था, किसी ने इतना देखा भी नहीं, मगर वो लोग थके नहीं, क्योंकि आप जब झूठ बोलते फिर थकते नहीं है, क्योंकि सच के पास अल्फाज कम होते हैं। क्योंकि सच्चाई के लिए आपको ये नहीं कि फिर वहां पे गलत नाम लेने, फिर हमारे जो खुलफा है उनको यानी कि अपनी तरह से वो समझ रहे हैं, मगर ये बता रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत किस रंग में की हुई है, हमारी तरबियत किस माहौल में हुई है। जब आप दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते तो आपकी इज्जत कौन करेगा? इसलिए तो ये कहा जाता है कि अगर नहीं कर सकते तो खामोश है। अगर आपके पास समझ नहीं, आपने को अल्लाह ताला ने अकल नहीं अता की, तो ये आप जो पैसा बनाने के लिए यूट्यूब चैनल पे आके बैठ गए है तो खामोश रह जाए। कितनी देर आप इस तरह झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मगर लोग गुमराह भी नहीं होते। फिर ऐसे अल्फाज अहमदियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यहां तक इनको नहीं पता कि इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है। बिल्कुल। और जो आप देखते हैं कि अहमदी, कभी अहमदियों की भी जाके देखिए कि उन्होंने वीडियो बना के डाली हो कि हमने ये इतने का बकरा लिया, इतने का वो लिया, क्या नाम है इसका, वो जो बड़ा जानवर होता है, तो ये बैल। तो मकसद ये है कि अपने जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये सिर्फ फितना और फसाद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं इनके पास।
बड़ा अहमदी डिसिप्लिन से जहाँ भी कुर्बानी का मौका मिलता है अहमदियों को वही 3 हिस्से करते हैं, एक अपने अजीजों का, एक गरीबों का, बिल्कुल। एक जो भी मैंने ये पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब हम रबुआ में भी थे तो कुर्बानी करते थे तो एक सदर साहब के घर ईसा पहुंचता था। वो सदर साहब को पता होता था कि किस घर में जरूरत है इसकी, और जो इस्लाम है उसके मुताबिक ये सब कुछ होता है। तो लिहाजा खुशी की ये बात है, मुबारक साहब, खुशी की ये बात है, जो कुर्बानी नहीं देते थे उनके घर माशाल्लाह गोश्त ज्यादा होता था। बिल्कुल। पता था कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो फिर उनको गोश्त ज्यादा फिर लोग देते थे ताकि ये खुशी में शामिल हो जाए। असल में हकीकत यही है, अल्लाह ताला के पास जो जाता है तकवा जाता है, खून और गोश्त नहीं जाता। पर यहाँ की जो यूरोप की अभी ईद की बात कर लेते हैं, यहाँ भी बात लोग कुर्बानी करने गए हैं, यहाँ हो जाती है बात, लेकिन होती मुश्किल है। इसलिए देखिए जी, जो से एक चीज मैं आपको बताऊं, कुर्बानी का असल मकसद जो है वो आपको मैं बताता रहता हूं। जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके माहौल के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। अब आप यहाँ पे सवाल लोग करेंगे जी 3 हिस्से करते, यहाँ गरीब कौन है, एक सवाल है ऐसे। तो जनाबी अली, जिस मुल्क में रहते हैं उसके मुताबिक आपको सिस्टम को चलाना पड़ता है जी। हाँ, तो गरीब है, बहुत सारे गरीब भी होते हैं यहाँ भी, ये कि नहीं कि यहाँ नहीं होते। चले फर्ज करें आपको मुश्किल हो रहा है, ठीक है, खाते पीते हैं लोग ज्यादा, अक्सर बहुत कम होते हैं ये यूरोप में। मेरा ख्याल है ये बारा थोड़ा सा मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा कि यहाँ इतनी गुर्बत नहीं जितनी हमारे ममालिक में मसाइल है ना। तो यहाँ तो गोश्त आम लोग घरों में रोजाना आपके इल्म में होगा, नहीं तो खाते ही रहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अफ्रीका है और ममालिक, सोमालिया है, ये दूसरे तीसरे ममालिक है जहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो है बेचारे गरीब लोग जो है उनके लिए एक नेमत होता है कि चलो गोश्त आया है तो बच्चे खाएंगे, और घरों का माहौल ऐसा है वहां पे फिर बांट के इकट्ठे बैठ के वो खाते हैं वो लोग ना। तो मुबारक साहब, एक और मसला ये भी है कि आज वज़ीर आला पंजाब भी दौरे पे निकले हैं कि गंदगी के ढेर लग जाते हैं। ये हुकूमत को या ये करना चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये है, गंदगी के जो ढेर लग जाते हैं उसमें अवाम जो है वो भी मुकम्मल तौर पे ताबन नहीं करते ना जी। अगर लोगों ने कुर्बानी की है, लोग चाहते हैं कि इसका स्वाब मिले, तो इनको गवर्नमेंट के जो कवानीन है उसको भी मानना चाहिए ना। कोई जगह अगर गवर्नमेंट ने बनाई है कि आप वहां पे ये चीजें फेंक के जाए जो भी उनकी है गैर जरूरी, तो वो लोगों को चाहिए जिस तरह लोग के घरों में गोश्त से तकसीम करते हैं, जिस तरह कुर्बानी का शौक होता है, इस तरह इस शौक से अपने मुल्क को भी साफ रखें। तो बहरहाल इसकी तरफ हम तो ये तवज्जो दिला सकते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। एक वाकया पेश आया, ये 2 दिन पहले की बात है, क्योंकि कुछ लोगों ने ईद यूरोप में पहले कर ली थी, अहमदियों ने कल की है पाकिस्तान के साथ ही। आबद शेर अली जो कि पाकिस्तान के एक वजीर भी रह चुके हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आया, और ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट में वाकया पेश आया। उसमें हुआ ये है कि दोनों तरफ से ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, और वो जो रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने भी बुरा भला इन दोनों को कहा, और इन्होंने ये नहीं देखा कि आज सोशल मीडिया का दौर है और आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। इससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोग? पहली चीज तो ये, खवातीन भी बैठी हुई हैं। खवातीन भी बैठी हुई थी, मगर वो खवातीन जो बैठी हुई थी वो भी इनसे 2-2 हाथ आगे थी ना। किसी ने ये नहीं कहा कि आप खामोश हो जाएं, किसी खवातीन ने वहां पे ये उठ के नहीं कहा। अब जो असल इशू है वो उसकी तरफ आते हैं। एक मैं आज वीडियो देख रहा था हॉलैंड के वजीर आजम की जी। वो भी मैं कोशिश करूंगा चला दे पीछे, कि वो चाय गिर गई, कॉफी उनसे गिर गई, तो उन्होंने खुद ही वो सफाई साफ किया फर्श वहां से। तो जो साफ करने वाला अमला था वो देख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली चीज तो ये है कि जिस तरह आबद शेर अली है या शहबाज शरीफ के बेटे है या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, ये लंदन कहीं पे भी जाते हैं तो पीछे से आवाजें जरूर ये लगती है कि चोर 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 की। और फिर एक और चीज आपको सोचनी चाहिए कि अगर कौम की खिदमत की होती, कौम के लिए कोई ऐसे कारनामे इंसान ने किए हो, तो कौम उनको सर पे बिठाती है, ठीक है।
अगर आप देखें तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, आपने देखा हेलमेट कोल था, तो वो जब वजारत नहीं भी रही तो उसकी इज्जत लोग उसी तरह करते थे ना। जी इसी तरह और ममालिक के लोग भी हैं जिन्होंने अच्छे कारनामे किए, कौम के लिए अच्छी खिदमात की। अब बदकिस्मती ये है कि इस फैमिली ने या जरदारी ने कोई खिदमत नहीं की मुल्क की, और इनको रश में नहीं जाना चाहिए। पता होता रहा कि आप मेरी करतूतें क्या है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि रश में जाने की। और इनको चाहिए की बात है, मुल्क को नुकसान पहुंचा के ये यूरोप में आ बसे हैं। तो वो अगर उसने कह दिया तो कह दो यार बहुत शुक्रिया, प्यार से जवाब दे दो ताकि बात बढ़े ना। आपको भी पता आपने पैसे तो खाए हुए हैं, इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, और इल्जाम आप सब पे है, सब आप कानून से भागे हुए हैं। तो इसमें कौन सा गुस्सा करने वाली बात है? अब चोर को बंदा चोर नहीं किया तो क्या कहेगा, मुझे बताए। अगर तो आपके पास बिल्कुल आप कहते जी हमने कुछ नहीं किया, तो पाकिस्तान में रहते वहां जवाब देते अदालतों को। फिर आप रेस्टोरेंटों में ऐसे जा रहे हैं जैसे आपको पब्लिक जो है वो सर पे बिठाएगी। आप देखें ये इधर मैंने कई वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, नवाज शरीफ ये सारे बाहर जाते हैं, लोग पीछे से वो मरियम के पापा चोर है, उनके घर के सामने भी ये हंगामे होते हैं। तो इस तरह ना तो आप लोगों ने कोई खिदमत की हुई है, ना आप इस तरह आप समझते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी, तो आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास पैसा है बेहतर है। अवाम जब देखती है तो उसको गुस्सा आता है, सीधी बात है, मैं आपको बताऊं। अवाम जो है वो गुस्से में आ जाती है कि ये कौम के मुजरिम यहाँ फिर रहे हैं, यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। तो अगर उस बंदे ने बात कर दी थी तो उसको हंस के मजाक के राग में भी आप बता सकते थे उसको। इस तरह आपने वहां पे उसकी असल में ये होता ये है कि जो बात मैंने पहले की वही है कि तरबियत का बड़ा फर्क पड़ता है ना। अब ये वजीर अपने आप को कहता था कि मैं वजीर हूं, तो जब इसको असेंबली में एक अपने वो रिपोर्ट पेश करने को कहा तो इसको पढ़ना नहीं आ रहा था वहां पे। ये इसकी हालत है। और जो साथ ही ये देखें कि वो शहबाज शरीफ साहब का बेटा जो अच्छा वो बोला भी नहीं, चोर उसने उसको कहा था जी, किंग ऑफ करप्शन है वो। हाँ जी। और ये सब चोर लुटेरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि पब्लिक से हमारा मुसीबत तो ये है, देखे कल को इनके बच्चे जाएंगे स्कूलों में, वहां भी लोग कहेंगे ये चोर के बच्चे हैं, कल को उनके बच्चे जाएंगे। हमारा माशरा कहाँ ये चीजें बोलता है? तो नहीं आप बताएं, बोलता है माशरा? अगर आपने बच्चों का नाम लिया है तो वो भी तो आजकल चल रहा है ना कि जुमाइमा खान तो मरियम नवाज आपस में लड़ पड़ी हैं कि एक दूसरे के बच्चों को इल्जामात दे रही हैं, हालांकि बच्चों का क्या कसूर है। लेकिन जब माँ बाप ने ऐसे काम किए हों तो फिर ही तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि बच्चे कहीं पे भी जाएंगे उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, इस तरह जिस तरह इनको नहीं देखा जाता। आज सोशल मीडिया है, कल एक खबर चल रही थी कि सोशल मीडिया पे सारी खबरें सच्ची नहीं होती, और सोशल मीडिया पे तो सच्ची होती हैं सारी। झूठी खबरें तो आप लेके आते हैं मीडिया पे, जो बना बना के फेंकते हैं वहां पे मसाले लगा के। तो सोशल मीडिया पे तो सामने साफ, अब जिस तरह वो आबिद शेर अली ने वो जबान इस्तेमाल की, वो वहां से बता रहे थे कि उनकी तरबियत किस माहौल में हुई है। तो सोशल मीडिया छोड़े, टीवी छोड़े, वजीर आजम खुद कहता है कि ये जो मरियम का बेटा है इसके नाना ने चोरी की है और चोरी के पैसों से ये पोलो मैच खेल रहा है। और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो ये सब लोग जो है ये इस इज्जत के जो ये समझते हैं कि इनको इज्जत मिलेगी, वो मिल नहीं सकती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पैसा तो इन्होंने वहां से पाकिस्तान से जैसे भी लूटमार की, मगर ये जो जिल्लत होती है ना ये हर जगह आपका पीछा करती है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपने देखा एयरपोर्ट पे भी कई दफा इन लोगों की बेइज्जती होती है। कभी जहाज में, अगले दिन शायद जहाज में भी एक सुना रहा था इनको बातें। तो ये खुद इनको ख्याल करना चाहिए। एक तो रश में नहीं जाना चाहिए, घर में खाना मंगवा के तो खा लेना चाहिए, क्योंकि ये पिकनिक तो इज्जतदार लोगों के लिए होती है ना। और कोई बात? मैं वही बात कर रहा था कि अब मरियम ने उनके देखो बच्चों को यहूदी कह दिया कि वो यहूदियों की गोद में परवरिश पा रहे हैं। यार यहूदियों की पा रहे हैं, मुसलमानों की पा रहे हैं, ईसाइयों की पा रहे हैं, ये इशू नहीं है। अखलाकियात देखे,
कैसे कहाँ तक गिर गई, कहाँ एक दूसरे के किस ऊपर पैसे से कैसे परवरिश पा रही है, कहाँ से आए पैसे, ये चीजें देखे। आप किसी से पूछ लो कि ये पैसे कहाँ से आए, तो आगे से वो कह दे तुम यहूदी हो, कोई जवाब तो नहीं ना, ये बोलते नहीं। वो आपस में देखें कि किस तरह अब जंग हो रही है, तो दो औरतें आपस में लड़ पड़ी, दो माएँ आपस में लड़ बिल्कुल। पड़ी। एक और चीज मैं बता दूं इसमें कि मरियम को थोड़ा सा अपने ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल ही वो वहां पे पहुंच गई है। जिस तरह ये लड़की अगवा हुई थी वो एक अफगानिस्तान के सफीर की, तो ये अपने मुल्क के खिलाफ बयान दे रही थी। शर्म करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए ऐसे बयान। पाकिस्तान सबसे पहले, आज पाकिस्तान है तो आप लोग लूट मार कर रहे हैं, किसी और मुल्क में जाके करें हैं, इंग्लैंड में देखिए कैसे आपको वो बताते। जी हाँ, बहरहाल ये तो अब ईद से हमारी बात शुरू हुई थी कि ईद का दिन अच्छी तरह गुजर गया है। अब जब भी लोग बाहर जा रहे हैं तो मौसम का हिसाब से जाएं, ताकि खाना पीना भी उस तरह ही करें। नहीं, लोग बड़े समझदार हैं। वो लोग जो है वो काफी अंदर रह के वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब थे। अब उनको ये वक्त मिला है ईद का, तो बहरहाल जैसे भी ये कल एक दिन रह गया, कुछ आज खत्म होगी ईद, कुछ की कल हो जानी है, फिर वही नॉर्मल जिंदगी। तो और कोई बातचीत नहीं, कोई बस ठीक है ऐसा कि ये हमारा ऐसा प्रोग्राम था। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छे से अच्छे लेके आए, ताकि सियासत वाले भी हों, ईमान फरोज वाकयात भी हों, दिलचस्प भी हों, लेकिन हमें आपके तावन की जरूरत है। जितने भी दोस्त हमारे सुन रहे हैं, तो वो अगर कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल एक कर चीज सकते मैं हैं। आपको और बता दूं यहाँ पे कि जो मैंने बातें की, आप जब गलत काम करते हैं तो किस किस का मुंह बंद कर सकते हैं, ये बताएं मुझे। जब अब अवाम अगर 22 करोड़ है तो कोई उनको, अगर 10 करोड़ भी आपके खिलाफ है तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके मुंह बंद नहीं कर सकते। अब तुर्की रेस्टोरेंट में जो हुआ, वो जो वेटर थी लड़कियां, उन्होंने शटअप, इनको भी गालियां दी कि आप किस मुल्क से आए हैं, कौन लोग हैं आप, और क्या वो उनके उसके जो मेहमान आए हुए थे वो क्या सोचेंगे। उनके रेस्टोरेंट पे फर्क पड़ता है, उनके कारोबार पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए बाहर जाके एक दूसरे की कामों का इज्जत का ख्याल कर लिया कि अगर किसी ने चोर चोर कहना तो जब वो सड़क पे आ जाए तो फिर वहां कह लिया करे। तो दूसरे की प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा ख्याल करना चाहिए, दूसरी फैमिली को भी करना चाहिए था, इनको भी करना चाहिए था। जी ठीक हो गया। जुड़े ने 9 बजे टीम के साथ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। ओके जी।